बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, पुरुषोत्तम मास महात्म की चतुर्दश अध्याय की कथा आज लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। श्रद्धा और विश्वास के साथ 14वें अध्याय की कथा आप सब श्रवण करें। इस कथा के श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, कष्ट मिट जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। आइए चतुर्दश अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। श्री नारायण उवाचो अथ चिन्तातुरस्य गृहं वाल्मीकिराजयौ यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं दूरादालोक्य भूपाला समुत्थाय ससंभ्रमम् अनेन मत्तच्चरणौ दंडवद्भक्ति संयुतः। श्री नारायण बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धर्मा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया है। राजा दृढ़धर्मा ने दूर से वाल्मीकि मुनि को आते देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्तियुक्त होकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा करके उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथ से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ अपने सिर पर धारण करके शुक पक्षी की बात को स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धर्मा ने मधुर वचन से ऋषि से इस तरह से बोला। दृढ़धन्वो वाचो भगवन कृत कृत्योहम भाग्यवानस्मि सांप्रतम अद्य मे सफलम जन्मो ह्याद्यार्थोऽधिगत प्रभो श्रुतं मे सफलम जातम यद् भवानक्षिगोचरः किं वर्णं मे महद्भाग्यम जगत पावन पावनो। दृढ़धन्वा बोला, हे भगवान, इस प्रकार मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ है। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत को पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं? श्री नारायण ने कहा। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गया। इसके बाद वाल्मीकि मुनि ने उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करने वाले भगवान वाल्मीकि ने इस तरह से कहा। वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? अपने मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उसे कहो। राजा दृढ़धर्मा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख प्राप्त होता है। हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा ही संदेह है। वन में शुक पक्षी के मुख से निकले हुए उस बाण के समान वचनों को दूर करिए। एक समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। उसके बाद थकावट दूर करने के लिए एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले, मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख आकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता, तत्व का चिंतन नहीं करता है, तो इस संसार के पार कैसे जाएगा? मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्रह्मन, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस तरह हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्रह्मन, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है? वह सब विचार कर संक्षेप में कहने के योग्य आप हैं। राजा दृढ़धन्वा के ऐसे वचन को सुनकर वाल्मीकि मुनि ने प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्व संसार के भूत भविष्य और वर्तमान का विषय उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले, हे राजन, अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। पुरा जन्म राजेंद्र भवान द्रविण देशजः द्विजः कश्चित् सुदेवाख्यात् ताम्रपर्णी तटे वसन् धार्मिका सत्यवादी च यथा लाभेन तोषवान् वेदाध्ययन संपन्नो विष्णु भक्ति परायणः। हे राजन, पूर्व जन्म में आप द्रविण देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। आप सत्यवादी, धार्मिक, जो मिल जाए उतने में संतोष, वेदाध्ययन में संपन्न,
विष्णु भक्ति करने में परायण रहने वाले थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह पतिव्रता थी तथा पार्वती के समान तुम्हारी सेवा किया करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुमको संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर में बोला, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया, न वेद पढ़ने के लिए उसे सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ ही चला गया। मुझे लंबी उम्र की चाह नहीं है, मेरी मृत्यु हो जाए तो ही अच्छा है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर उसकी स्त्री गौतमी अत्यंत खिन्न हुई। धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन में बोली, गौतम्य उवाचो मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छ वाक्यानि सांप्रतम भवद्विधा भागवता नैवं मुह्यन्त सूरयः। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, इस तरह से तुच्छ वचनों को मत कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे प्रभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुब्रत, व्रत करने वाले आप जैसे ज्ञानी को पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्रह्मन, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसी तरह आप भी क्यों नहीं करते? ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपने धर्मपत्नी के वचनों को सुनकर मन में निश्चय करके अपनी पत्नी गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान करके अत्यंत श्रेष्ठ जप करने लगा। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते हुए उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्रह्मन, उसकी इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर उसके सामने जाकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे 14ोऽध्यायः। इस तरह से पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस बृहन्नारदीय पुराण से नर नारायण के संवाद का यह 14वां अध्याय संपन्न हुआ। इससे आगे की कथा हम अगली वीडियो में लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विराम लेता हूँ। नमस्कार। जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।